मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं छठे चैप्टर पे जो कि परसेंटेज का है यानी प्रतिशतता का। तो आज इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे जिसका फॉर्मेट ये है, इस तरह से पूछा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक नगर की जनसंख्या बढ़ रही है या एक वस्तु की कीमत का अधिमूल्यन हो रहा है, मीन्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है। तो 2 साल पहले कीमत क्या थी या 2 साल बाद कीमत क्या होगी यदि आज की डेट में कीमत ये है। कभी कभी सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एक नगर की जनसंख्या पलायन कर रही है या एक वस्तु की कीमत में अवमूल्यन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो आज अगर प्रेजेंट में कीमत ये है तो 2 साल या 3 साल पहले कीमत क्या थी या 2 साल या 3 साल बाद कीमत क्या होगी। तो इससे रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक में 2 टाइप और एक में 2 टाइप। इन क्वेश्चनों पे हम आपसे विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कंसेप्ट देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सवाल कैसा भी हो मायने नहीं रखता है। पहला देखेंगे आप, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है या अधिमूल्यन हो रहा है। अधिमूल्यन किसी वस्तु की कीमत का बढ़ना, अधिमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो इस रेफरेंस में हमेशा 100 प्लस होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है या कोई भी मेजरमेंट होता है, चाहे वो पॉपुलेशन हो किसी नगर की या किसी वस्तु की कीमत हो, वो नेचुरली 100% होती है। बढ़ने के रेफरेंस में 100 प्लस हो जाएगी और घटने के रेफरेंस में 100 माइनस हो जाएगी। तो वृद्धि हो रही है अथवा अधिमूल्यन हो रहा है तो यहाँ पे 100 प्लस हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, अगर वर्तमान कीमत दी है और आपसे पूछ रहा है 2 साल पहले या 3 साल पहले कीमत थी क्या थी या 2 साल या 3 साल बाद कीमत क्या होगी, तो यहाँ से 2 क्वेरी बनती हैं। 3 वर्ष पश्चात मूल्य या जनसंख्या जो भी होगी, जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। 3 वर्ष पश्चात मूल्य या जनसंख्या क्या होगी। अगर किसी वस्तु की कीमत की बात की जाए तो मूल्य, और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। और यहाँ पे दूसरा इसका पक्ष हो सकता है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मूल्य या कीमत, कुछ भी कह सकते हैं, मूल्य, कीमत या जनसंख्या क्या थी। ठीक है, क्या थी। ये 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे वर्तमान आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन के जरिए चर्चा करेंगे। यहाँ पे वर्तमान दे दिया गया है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि सपोज 20% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, 20% की दर से बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। बढ़ने के रेफरेंस में हमेशा 100 प्लस होगा। 20% की दर से बढ़ रही है तो 120 हो जाएगी। अब यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है। तो अगर पूर्व पूछता है तो 100 ऊपर होगा और नीचे 120 होगा, 1 साल। अगर 2 साल कहेगा तो फिर से 100/20 हो जाए, 120 हो जाएगा। अगर 3 साल कहेगा तो 100/120 फिर हो जाएगा। यदि पूर्व में पूछेगा तो 120 नीचे और 100 ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि 20% की दर से वो बढ़ रही है, निश्चित रूप से पहले कम रही होगी। अगर आज की डेट में ये है तो पहले कम रही होगी। अब यहाँ पे अगर ये 3 वर्ष पश्चात पूछता है तो वर्तमान दिया हुआ है और गुणे 120/100 इंटू 120/100 और इंटू 120/100, इस तरह से आप जवाब देंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा तरीका है। सवाल यहाँ से इस तरह से आ सकता है कि एक नगर की जनसंख्या 60,000 है
जो कि 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी या 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, या 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी या 2 साल बाद जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा, 10% की दर से बढ़ रही है तो 100 + 10 110 हो गया। अगर पूर्व में पूछेगा तो 100/110, 100/110, 3 साल कहेंगे तो 100/110, और अगर पश्चात में पूछेगा तो 110/100, 110/100, 110/100। तो ये आपका हो गया बढ़ने के रेफरेंस में। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि अवमूल्यन हो रहा है तब क्या होगा। अगर यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब किसी चीज़ के वैल्यू का गिरना। अवमूल्यन, जैसे आप 40,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जब आप खरीदते हैं तो 40,000 रुपये कीमत पर इंश्योरेंस करती है, लेकिन क्या अगले साल ये 40,000 ही इसकी कीमत होती है इंश्योरेंस के लिए? नहीं, 10% वैल्यू कम होती है तो 36,000 पर इंश्योरेंस होगा, उसके बाद भी 10% कम होगी अगले साल। धीरे धीरे गाड़ी की वैल्यू कम होती चली जाती। तो क्या हो रहा है, कीमत का क्षरण हो रहा है, तो अवमूल्यन हो रहा है। या जनसंख्या बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण या महामारी के कारण पलायन कर जा रही है, तो अवमूल्यन, पलायन या घटने को हम कमी लिख लेते हैं, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो इसको हम 100 माइनस में प्रेजेंट करेंगे। अब 100 माइनस में प्रेजेंट करेंगे तो पूर्व की बात आएगी और पश्चात की बात आएगी, तो कैसे जवाब देंगे? तो ये पूर्व और पश्चात हम लिखते नहीं हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, दोनों तरफ लिखा हुआ है। अगर सपोज करिए कि 20% की दर से घट रही है या पलायन कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बोला जाता है, पलायन कर रही है या अवमूल्यन हो रहा है, कुछ भी आपके सामने आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा तो 80% हो जाएगा। अब क्या है, अगर 3 साल पहले क्या थी पूछा जाता है, तो वर्तमान जो दिया हुआ है वो वर्तमान गुणे 100/80, 100/80 और 100/80। ये 3 बार क्यों? 3 साल जब टाइम हो, 2 बार जब 2 साल टाइम हो, 1 बार जब 1 साल टाइम हो। अच्छा, अगर पश्चात में पूछेगा तो फिर क्या करेंगे, वही चीज़ करनी है वर्तमान में और गुणे 80/100, 80/100, और ये देखिए फिर से 80/100। तो इस तरह से क्या होगा आपका कि बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए 4 सवाल बन रहे हैं, और कौन से 4 सवाल हैं, एक ये आपका बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। यहाँ पे कमी हो रही है या जनसंख्या पलायन कर रही है या वस्तु की कीमत घट रही है, और यहाँ पे अधिमूल्यन हो रहा है या वस्तु की कीमत बढ़ रही है। यहाँ पे बढ़ने के रेफरेंस में हमेशा प्लस होगा और घटने के रेफरेंस में हमेशा माइनस होगा। अगर पूर्व में पूछेंगे तो 100 ऊपर होगा और प्लस वाला नीचे होगा, और अगर पूर्व में पूछेंगे तो 100 ऊपर होगा, माइनस वाला नीचे होगा। अगर पश्चात में पूछेंगे तो 100 नीचे होगा। ये ध्यान रखिएगा, पश्चात में दोनों में 100 नीचे होगा और पूर्व में 100 दोनों ऊपर में होगा। तो अगर कम तो 100 प्लस और ज़्यादा तो 100 माइनस। बाकी यहाँ से भूलने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप मतलब समझ पा रहे हैं ना? अगर पूर्व में पूछेंगे, पूर्व का मतलब पहले, अगर पूर्व में पूछते हैं तो 100 ऊपर होगा दोनों में, पश्चात में पूछेंगे तो 100 नीचे होगा दोनों में। अब बढ़ने के रेफरेंस में अगर बात की जा रही है तो 100 प्लस, और घटने के रेफरेंस में बात की जा रही है तो 100 माइनस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए कि उन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। पहला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 17,576 हो तो 3 साल पहले यानी 3 साल पूर्व जनसंख्या क्या थी? अच्छा, यहाँ पे शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, प्रेजेंट में जनसंख्या दी है और 3 साल पहले आपसे पूछी जा रही है। तो बढ़ने के रेफरेंस में हमेशा 100 प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा। 4% की दर से बढ़ रही है, ये 104% हो जाएगा। चाहे पूर्व पूछे या पश्चात पूछे कि मतलब पहले क्या थी या 3 साल बाद क्या हो जाएगी, यदि बात बढ़ने की जा रही है तो हमेशा 100 प्लस होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17,576 प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब 3 साल यदि पहले पूछा जा रहा है तो 100 ऊपर होगा और 104 नीचे होगा, फिर 100 ऊपर होगा और 104 नीचे होगा, और फिर 100 ऊपर होगा 104
नीचे होगा। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 4 से पूरा काट दें तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बना करके लिख लेते हैं। 17,576 और गुणे 4 से काटते हैं 25/26 हो जाएगा, फिर 25/26 हो जाएगा और फिर 25/26 हो जाएगा। ये 4 से सब कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए 13 के टेबल से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, 13 दूनी 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, ये 67, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13, 13 चौको 52 और 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, ये ऊपर 8 है और ये देखिए 8 है, 2 दूना 4 दूना 8, सब कट गया। 25 25 हम 625 और गुणे 25 है, ये कैलकुलेट कर दीजिए। 25 25 में 125 के 5 हो गया, कैरी हुआ आपका 12 हुआ, 25 दूना 50, 12 62 के 2 हो गया, कैरी हुआ आपका 62 हो गया, 25 दूना 50 और 12 62 के 2, कैरी हुआ 6, 25 छक्का 150, 156, 50 और 6 56, 15,625 आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये आंसर आपका सही होगा। इस तरह से आप जो है ऊपर जो 4 नियम दिखाए गए थे उसमें ऊपर वाले में से लेफ्ट वाला नियम आपका है और आप इस तरह से तेजी से आंसर बता सकते हैं। जब भी पूर्व कहेगा तो 100 ऊपर होगा और बढ़ने वाले में 100 प्लस करके नीचे डालिएगा और घटने वाले में 100 माइनस डालिएगा। जब भी पश्चात पूछे कि 3 साल बाद तो 100 हमेशा नीचे होगा और 100 प्लस या 100 माइनस ऊपर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू का गिरना यानी क्षरण होना, कीमत का कम होना। अवमूल्यन से तात्पर्य है किसी चीज़ की कीमत का कम होना। तो 8% की दर से हर साल अवमूल्यन हो रहा है, यानी कीमत क्या होती जा रही है? 100 माइनस 8 यानी 92%। अच्छा, अभी वर्तमान कीमत क्या दी है? 10,580। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले कीमत क्या थी, तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा थी क्योंकि पिछले 2 साल से 8% की दर से कम होती आ रही है। तो 2 साल पहले कीमत क्या थी? आप तुरंत क्या करोगे? 100/92 और गुणे 100/92, इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 से देखिए काट दीजिए, 10,580 गुणे 25/23 हो जाएगा, 4 से काटोगे और इधर भी 25/23 हो जाएगा। अब ये बताइए 23 का स्क्वायर क्या होता है? कैलकुलेट करने का तरीका सीखिए। 23 का स्क्वायर 529 होता है और 529 दूना 258 यानी यहाँ 20 आ जाएगा। 25 गुणे 25 625 हो गया। 625 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10 के 0 और 2 दूना 4 1 5 हो गया और 2 छंग 12, 12,500 रुपये इस मशीन की कीमत 2 साल पहले थी, जो कि 2 साल में 8% की दर से घटते हुए 10,580 रुपये हो गई है। तो इसका सही आंसर ये होगा। इस सवाल से आपने क्या सीखा और जो पीछे नियम दिया था उससे क्या सीखा? जब वृद्धि किसी चीज़ की हो रही हो, जैसे रियल इस्टेट में है, भूखंड की कीमत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, या किसी नगर की जनसंख्या या कोई कीमत बढ़ रही है, तो 100 प्लस। अगर पूछेगा पूर्व में क्या थी, तो पूर्व में क्या थी? 100 ऊपर होगा और बढ़ने में एक मान लीजिए 10% बढ़ रहा है तो 110 नीचे हो जाएगा। अगर 3 साल की बात करें तो 3 बार रखेंगे, 2 साल की बात करें तो 2 बार रखेंगे। अच्छा, अगर घटने की बात की जाएगी तो 100 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर पश्चात की बात की जाएगी तो 100 हमेशा नीचे होगा और पूर्व की बात की जाएगी तो 100 हमेशा ऊपर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 और 4। इसमें आपसे हमने ये पूछा है कि वर्तमान कीमत ये है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद कीमत क्या होगी। और पिछले सवालों में क्या पूछा था कि पहले कीमत क्या थी, तो उसमें पूछा था कि पूर्व में कीमत क्या थी और इसमें पूछ रहा हूँ पश्चात में यानी बाद में कीमत क्या होगी। एक भूखंड की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की दर से अधिमूल्यन हो रहा है। अधिमूल्यन का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू का बढ़ना और अवमूल्यन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू का घटना।
तो एक भूखंड की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है या अधिमूल्यन हो रहा है। यदि वर्तमान में भूखंड की कीमत 75,000 रुपये हो तो 2 साल बाद कीमत क्या होगी। एक तो चीज़ क्लियर है कि निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, हालांकि यहाँ सारे ऑप्शन ज़्यादा में दिए हैं, तो आपको देखिए बढ़ने के रेफरेंस में क्या होगा, 100 प्लस हो जाएगा, तो 20 इसमें जोड़ दीजिए, 120% हो जाएगा, राइट। अब आप वर्तमान कीमत को मेंशन कर लीजिए, ये 75,000 हो गई। इसके बाद अगर आपसे पूछता है 2 साल बाद, तो 120/100 और 120/100। अगर 3 साल होता तो एक बार और लिख लेते। इसके बाद देखिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये 20 छक्का 20 पंचे 6/5, ये भी 6/5 हो जाएगा, और गुणे 75,000, ये हो गया, 0 लिख लेते हैं, गुणे 75,000 हो गया आपका। और अभी क्या है, 5 5 25 हो गया, और 25 तिया 75 हो गया, 6 6 36 तिया 108, डबल ये 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, 1,08,000 आ गया, जिसको हम 1.08 लाख बोल सकते हैं। 1,08,000 रुपये 3 साल बाद कीमत हो जाएगी। और कैलकुलेशन भी देखिए आपका काफ़ी इजी वे में हो गया है। तो अगर पश्चात में पूछेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 प्लस 100 माइनस जो भी होगा ऊपर होगा, और लेकिन 100 नीचे होगा, और अगर पूर्व में पूछेंगे तो 100 ऊपर होगा। इस चीज़ को वॉच कर लेंगे तो जिनकी मैथ वीक है वो भी कहीं से भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और तेज़ी से आंसर कर देंगे। तो 1.08 लाख आएगा। आपका सही आंसर कौन सा था, बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल देखिए, एक कार की कीमत में 10% की कमी हो रही है तो क्या लिखो।